और ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। 16 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में रहेंगे विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट। दरअसल विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने डिवाइस, वाउचर, बिल की रिकवरी के लिए रिमांड मांगी है। विक्रम भट्ट ने कोर्ट में कहा मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये विवाद। दोनों को पीछे कैसे कमल मेरे को दिखा। चलो देखिए 16 दिसंबर तक की रिमांड जो है वो दोनों ही आरोपियों को दी गई है। विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को 16 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर दोनों को भेजा गया और इन दोनों को जब कोर्ट में पेश किया गया तो जो जांच अधिकारी थे उन्होंने ये मांग की कि कुछ डिवाइस, वाउचर्स और बिल की रिकवरी उनके ऑफिस से करनी है। ऐसे में पुलिस को जरूरत है कि वे उन्हें रिमांड पर ले और ये जो रिकवरी करनी है, ये जो सामान है इनकी रिकवरी करें। हालांकि जब कोर्ट में विक्रम भट्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इस मसले को लेकर और यही विवाद की जो है वो वजह रही है। पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था और 7 दिन का रिमांड जो है वो न्यायालय ने स्वीकृत किया है। तो फिलहाल आपने अभी देखा कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को लेकर पुलिस कोर्ट परिसर से रवाना हो गई है। जांच अधिकारी छगनराज पुरोहित साथ में मौजूद थे और अब 7 दिनों तक उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के साथ ही जो कि जानकारियां पुलिस ने कोर्ट को दी, उन्हें कुछ वाउचर्स की बरामदगी करनी है, क्योंकि ये जो धोखाधड़ी का मामला है ये बेसिकली कुछ फर्जी वेंडर्स के माध्यम से जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करने को लेकर सामने आया। तो अब कुछ वाउचर्स की बरामदगी करनी है, बिलों की बरामदगी करनी है और भी जो पूछताछ पुलिस करना चाहेगी, क्योंकि जो पहले जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनसे भी पूछताछ में जो तथ्य सामने आए थे उन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया था और उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए विक्रम भट्ट को मुंबई से और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को मुंबई से गिरफ्तार किया था। कल रात को 9:30 बजे उन्हें यहाँ लेकर पहुंचे और आज ACJM 4 कोर्ट में दोनों को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास लाया गया और लाने के बाद में जब उन्हें कोर्ट रूम में पेश किया गया तो पुलिस की पहले से तैयारी थी कि वो 7 दिन के रिमांड की मांग करे। तो पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा और कोर्ट ने 7 दिन का रिमांड स्वीकार कर लिया। पुलिस ने अपने रिमांड मांगने के चलते जो अपनी जो दलीलें थी उसमें बताया कि कुछ रिकवरीज करनी है, कुछ पूछताछ करनी है, जिसके चलते इस केस में जो और पुलिस के सामने जो सवाल हैं उन गुत्थी को इनसे जब पूछताछ की जाएगी तो सुलझाने के प्रयास होंगे। इसके अलावा जैसा पहले मैंने बताया कि जब पुलिस ने अपनी दलील दी तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ वाउचर्स की बरामदगी करनी है, कुछ बिलों की बरामदगी करनी है, क्योंकि पहले जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के अंदर ये सामने आया था कि कुछ फर्जी वेंडर्स बनाकर उनके माध्यम से इंदिरा एंटरटेनमेंट कंपनी का जो पैसा है वो रोटेट कराया गया। तो ये जो है ये जानकारियां पहले सामने आई थी और उसी के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। अब जब इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है तो रिमांड मांगने का एक मजबूत ठोस कारण भी यही बताया गया कि वाउचर्स, कुछ डिवाइस जो है वो भी बरामद करने। हालांकि विक्रम भट्ट की ओर से कहा गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वे लोग जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जो चीजें पुलिस को चाहिए थी उन्होंने, क्योंकि जो रिमांड पुलिस ने मांगा था विक्रम भट्ट और उनके वकीलों ने उस रिमांड का विरोध किया था और ये बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। इसके अलावा जो पुलिस को जो सहयोग चाहिए वो पूरा सहयोग विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट इस जांच में करेंगे और साथ ही जो भी डिवाइस और जो डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए थे वो उपलब्ध करा दिए गए। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी रिकवरी जो है वो जो है यहाँ पर और अभी की जा सकती है, पूछताछ अभी जो है वो और जरूरत है और उसी के आधार पर जो ये जो रिमांड स्वीकृत हुआ है ये किया गया है। जयकृष्ण दवे ना वकील साहब किस तरह की चर्चा हुई थी कोर्ट में, क्या दलीलें दी गई, आपकी ओर से भी क्या बताया गया? दलीलें कुछ नहीं, उन्होंने बताया कि साहब हमारे को कुछ हिसाब किताब के जो सीरीज वगैरह है वो लेनी है। हमने कहा था वो सीरीज ऑलरेडी इनके पास में है और इसके अलावा भी अगर ये कोई हमारे से कॉपरेशन चाहते हैं तो वी आर रेडी टू कॉपरेट, क्योंकि हमें कोई छिपाने की बात है नहीं, हमें कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। सारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मामला है। कभी कभी क्या अकाउंट्स के अंदर कोई खर्चे होते हैं तो उसके बारे में विवाद हो जाता है, कोई खर्चे समझ में नहीं आते, ये खर्चा क्या हुआ, उनके दिमाग में संदेह होगा कि साहब इसमें कोई गड़बड़ कर दी है। बाकी 2 बाय भी फिल्म बना करके दी है, कोई ठग चोर उचक्का तो है नहीं कि सब 40 करोड़ रुपए लेकर के खा गया कोई आदमी, ऐसी बात तो है नहीं। 2 फिल्में बनाई है, 2 फिल्में रिलीज भी हो गई है और फरियादी के दिमाग में भी ऐसी कोई बात नहीं है, उनको भी किसी ने बहका दिया है और हिसाब का कोई गड़बड़ी है उनके दिमाग में,
वो हिसाब बैठ करके सेटलमेंट कर देंगे, मामला साफ हो जाएगा। कब तक का रिमांड दिया है? 16 तारीख तक, 16 दिसंबर तक का। अच्छा, आप लोगों को पुलिस ने क्या? We have not opposed it। हमने कहा था बिल्कुल आप पूछिए, जितना पूछना चाहे उतना पूछिए आप, वी आर रेडी टू कोऑपरेट, क्योंकि हमारा दिल साफ है, हमारा एक्यूज की कोई गलती नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है उसका, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, तो हम क्यों छिपे, हम क्यों पुलिस भागे? हम कभी पुलिस से भाग के भी नहीं गए, हम अपने सकूनत पे थे। पुलिस आए, हमारे को कहा गिरफ्तार करना है, हमने कहा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, ये जयकृष्ण दवे हैं जिन्होंने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की ओर से पैरवी की थी। उनका कहना है कि पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और जो कि मैंने पहले ही बताया कि कोर्ट रूम में कहा गया था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ संदेह के चलते अकाउंट सेटलमेंट का ये पूरा मामला है। तो ये दलीलें कोर्ट में जरूर दी गई, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन का पुलिस रिमांड स्वीकार किया और ये स्पष्ट कर दिया कि आगे जो 7 दिन पुलिस है वो पूछताछ करेगी। और इस पूछताछ के अलावा आप देखिए कि जो पुलिस को जो जरूरत है, चाहे वो वाउचर्स की जरूरत हो, चाहे वो बिलों की जरूरत हो, या फिर वो जरूरत उनको और भी किसी सामग्री की हो जो इस केस से जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछताछ जो है वो जो बरामदगी है वो की जाएगी। देखिए, और बात करेंगे हम। अच्छा, आप अच्छा, क्या हुआ? बोल दिया ना एक बार फिर से लाइव चल रहा है। अरे बोल जी, क्या हुआ अंदर? देखिए, विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को परसों गिरफ्तार किया गया था और ट्रांजिट रिमांड पर एक 24 घंटे की मोहलत मिली थी। तो कल रात को ये पहुंचे। आज एसीजेएम कोर्ट नंबर 4 में इनको पेश किया गया और कोर्ट ने जो है केस डायरी का अवलोकन करने के बाद और पुख्ता सबूत और साक्ष्य को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए 7 दिन की पुलिस कस्टडी 16/12/2025 तक मंजूर की है। तो 16/12 को जो है एक बार फिर से अभियुक्तगण को वापस पेश किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर और भी पुलिस पीसी ले सकती है। अच्छा, किन चीज़ों की बरामदगी करनी है, इसके लिए रिमांड मांगा गया? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो वहाँ कोर्ट में भी इनके लॉयर ने उठाया था कि भाई हम जब सब कुछ हो चुका है और ऐसा क्या बरामद करना है, तो पुलिस ने अपना पक्ष रखा था कि जो फर्जी वेंडर्स के जो बिल बनाए गए, इस पूरे प्रकरण में सारा खेल फर्जी वेंडर्स के जो बिलों का ही खेल है। तो वो सारे ओरिजिनल बिल इनके ऑफिस में ही पड़े हैं। उस ऑफिस से जो वो सारे बिलों को बरामद करना है। प्लस एक लैपटॉप है जिससे ये मेल किया करते थे, जिसमें ये पहले मेल भेजते, मेल के साथ जो वेंडर के जो वाउचर होता था उसको अप्रूव करके, एक्यूज जो थे दिनेश कटारे और ये उसको अप्रूव करते थे और फिर वो वहाँ से भेजते थे। उससे सेटिस्फाई होने के बाद ही हम पेमेंट करते थे। तो वो सारे मैक्सिमम जो वाउचर्स थे वो फेक थे, है ना, और ओवर वैल्यूड थे। सारा क्राइम उन्हीं दस्तावेजों में छुपा है। तो ये पीसी जो ली गई वो इसी बात के लिए ली गई कि वो सारे ओरिजिनल वाउचर जो हैं वहाँ से बरामद करके लाया जा सके, ताकि प्रोसिक्यूशन जब ट्रायल चले तो एक्यूज के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल। देखिए, ये बड़ी जानकारी है जो, क्योंकि ये फर्जी वेंडर्स के माध्यम से अमाउंट को ट्रांसफर करने को लेकर ये आरोप है, और यही वजह रही कि जब रिमांड मांगा गया तो उसमें भी ये बताया